फिल्म्स प्लॉट में खुशामदीद। आज के वीडियो में हम 2023 की फिल्म घोस्टेड को रिकैप करेंगे। तो चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़की सैडी वाशिंगटन डीसी के किनारे गाड़ी पर जा रही होती है। जब उसे डॉक्टर येट्स की कॉल आती है, सैडी इसे किसी की अचानक वफात के बारे में बताती है और वो इस बात पर मायूस होती है। वो कहती है कि इस लड़की की मौत के बाद वो बहुत उदास महसूस कर रही है, अगरचे वो इसे तकरीबन जानती तक नहीं थी। सैडी कहती है कि वो इस वजह से उदास है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल इसी की तरह है। वो एक जैसी उम्र की हैं, उनकी एक ही जैसी नौकरी है और हत्ता कि उनके घर भी एक जैसे नज़र आते हैं, खाली और सर्द। येट्स इसे मजबूत रहने की तरगीब देती है और कहती है कि वो जल्द ही इससे राब्ता करेंगी। फिर हमें बाजार में कोल टर्नर नामी एक आदमी नज़र आता है जो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ है। ये बात सामने आती है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इससे तलक तोड़ दिया है। उसने ये राज एक औरत एडना से भी कहा था, लेकिन उसने बाकी बाजार के लोगों को भी इसके बारे में बताया हुआ है। एडना की फूलों की दुकान होती है और वो कोल से कहती है कि वो इसकी दुकान पर नजर रखे जब तक वो सिगरेट पीकर नहीं आती है। जब वो चली जाती है तो सैडी एडना की दुकान में आती है और आसपास देखना शुरू करती है। कोल ने ये देख लिया और एडना की दुकान तक जाकर सैडी से पूछता है कि इसे क्या चाहिए। उसने एक पौधा मुंतखब किया है, लेकिन वो कहती है कि वो बहुत कम अपने घर पर रहती है, इसलिए वो कुछ ऐसा लेना चाहती है जिसे काफ़ी दिनों तक पानी नहीं देना पड़े। जब वो इसे फ़रोख्त करने वाला होता है तो वो कहता है कि वो इसे बेचने से मुतमिन नहीं हो रहा क्योंकि उसे लगता है कि वो इसको कत्ल कर देगी। सैडी इस बात पर गुस्सा करती है और दोनों के दरमियान बहस होती है। इसी वक्त एडना वापस आती है और इनसे पूछती है कि क्या हो रहा है। वो सैडी को बताती है कि ये पौधा $10 का है और इसकी रकम अदा करके वहाँ से जाती है। जब वो चली जाती है तो एडना कोल से कहती है कि वो इसे बाहर ले जाने का पूछे। वो इसके पीछे जाता है, अगरचे पहले तो वो इस तरह करने से रिलक्टेंट होता है। कोल वहाँ पहुँचता है और सैडी से काफ़ी के लिए बाहर जाने का पूछता है और वो इस बात पर हैरान हो जाती है क्योंकि अभी तो उन्होंने एक झगड़ा किया था। पहले तो वो इनकार करती है, फिर जब कोल जानने लगता है वो इसे बुलाती है और कहती है कि इसे एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत है। वो इसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो सफ़र पर निकलते हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और इकट्ठे वक्त गुजारते हैं। सैडी इसे बताती है कि वो एक आर्ट क्यूरेटर है जिसकी वजह से वो दुनिया भर में सफ़र करती है और वो इसे बताता है कि वो पौधों की काश पर एक किताब लिख रहा है। फिर उन्होंने हॉरर मूवीज़ के बारे में बात की और सैडी ने उसे बताया कि कुछ भी इसे डरा नहीं सकता। वो फिर इसे एक कहानी सुनाती है जब वो अपनी माँ के साथ राफ्ट पर निकली थी और ये काफ़ी खौफनाक था। इस वक्त जब सब लोग डर गए थे, लेकिन इसकी माँ बहादुर थी। इस दिन से वो अपनी माँ की तरह बहादुर होने का फैसला करती है और अब कुछ भी इसे डरा नहीं सकता है। इन दोनों का साथ दिन भर और रात भर रहता है। साथ में वो बाहर जाते हैं और वो गाना गाती है, फिर उसे भी गाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो बहुत घबराया होता है। फिर सैडी ने इसे बताया कि ज़्यादातर वो मुल्क से बाहर वक्त गुजारती है, लिहाजा वो एक ऐसे शख्स की तमन्ना रखती है जो इसके लिए हमेशा मौजूद रहे, क्योंकि अब तक उसका कोई नहीं है और इसकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो रही है। अगले सीन में हम उन्हें प्यार करते देखते हैं। इन दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ती हैं जब वो इसे घर तक छोड़ता है। बाद में वो अपने घर लौटता है और अपनी माँ और बाप को इसके बारे में बताता है। वो काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इसकी बहन मैडी कहती है कि वो इसको तबाह कर देगा क्योंकि वो हमेशा बहक जाता है। वो अपने माँ बाप को कहता है कि शायद वो एक है और हत्ता कि इसकी माँ तस्लीम करती है कि वो बहक जाता है, लेकिन वो इसकी हमायत करते हैं। कुछ दिनों के लिए वो इसे टेक्स्ट करता रहता है, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देती। इसके बाप के पास इसके जवाब नहीं आने के मुख्तलिफ नज़रियात होते हैं, लेकिन मैडी सही है। वो इसे बताती है कि सैडी ने इसको सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपना इनहेलर इसके पर्स में छोड़ दिया है और जैसे वो अपनी हर चीज़ पर करता है उसने इसमें भी ट्रैकर लगा रखा है। वो लोकेशन चेक करता है और ये मालूम होता है कि वो लंदन में है। इसके माँ बाप कहते हैं कि वो इसे लंदन में सरप्राइज़ करे, लेकिन मैडी को लगता है कि ये एक अच्छा ख्याल नहीं है, लेकिन इसके माँ बाप इसके ख्याल की हमायत करते हैं और अगले लम्हे हम देखते हैं कि वो लंदन के रास्ते में होता है। वो लंदन जाता है, लेकिन जब वो इसकी मौजूदा लोकेशन को फॉलो कर रहा होता है तो वो अंधेरी गली में फंस जाता है और कुछ लोग इसे अगवा कर लेते हैं। अगले लम्हे में हमें पता चलता है कि वो किसी लैब में है जो खतरनाक कीड़े मकोड़ों से भरी होती है, जो लोगों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल होती है। वो आदमी जो इनकी तहकीक कर रहा है वो कोल को टैक्समैन कहता रहता है, लेकिन कोल कहता है कि वो सिर्फ एक काश्तकार है। जब वो इसे तकलीफ देने के करीब होते हैं तो सैडी राइफल लेकर आती है
और इसके बाद मौजूद वहाँ सब पर गोलियां चलाती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं वो इसे इस तरह देखकर हैरान होता है। ये बात सामने आती है कि वो इससे आर्ट क्यूरेटर होने का झूठ बोल रही थी। असल में वो CIA के साथ काम करने वाली एक एजेंट है। अब वो दोनों एक शूट आउट में होते हैं और वो इसे भी एक गन देती है। वो लोगों पर गोलियां नहीं चलाता। जब वो गुफा में से बाहर निकलते हैं तो आखिरकार हमें मालूम होता है कि वो पाकिस्तान के खैबर पास के पास हैं। जब वो अपनी जीप में बैठने के लिए तैयार होते हैं तो मकामी सिक्योरिटी फोर्स इन पर हमला करती है। जब वो इनसे भागते हैं तो वो एक बस को गन के जरिए रोकते हैं और बस ले लेते हैं। अब वो बस में है और सिक्योरिटी फोर्स इनके पीछे पीछे आती है और इन पर गोलियां चलाते हैं। वो इनका काफी दूर तक पीछा करते हैं। कुछ सिपाही बस पर चढ़ जाते हैं लेकिन कोल अपनी स्कूल की रेसलिंग की महारतों का इस्तेमाल करते हुए इनको गिरा देता है। सेडी कहती है कि वो सिर्फ एक बार इसके साथ सोया था और वो इसका पीछा करने लगा है। वो इसे बताती है कि जो वो कर रहा था वो असल में एक रोमांटिक हरकत थी। आखिरकार वो तमाम गाड़ियों और बाइकरों से निजात हासिल करते हैं जो इनका पीछा कर रहे होते हैं और फिर वो बस को छोड़ते हैं। वो इसे बताती है कि अब उन्हें पैदल चलना पड़ेगा। सीन एक गुफा में बदलता है जहां हम एक शख्स जिसका नाम लेवक्यू है उसे देखते हैं, जो इस मिशन के पीछे असली शख्स है। वो टैक्समैन से कुछ पासपोर्ट चाहते हैं और वो समझते हैं कि कोल टैक्समैन है। वो अपने लोगों को बताता है कि जो कोई भी टैक्समैन को लाएगा वो $1 मिलियन हासिल करेगा। इस वक्त सैडी और कोल मिंगोला नामी जगह पहुंचते हैं जहां वो एक शख्स जिसका नाम मार्को है उससे मिलते हैं और वो वहां का एक ताकतवर शख्स मालूम होता है। जब वो इससे मिलती है तो वो इसे भी किस देती है। वो आस्टिक नामी बायोकीमियाई हथियार के बारे में बात करते हैं जो मशरकी साहल को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। वो इस बात का इशारा करती है कि वो यहाँ आस्टिक को हासिल करने के लिए आई है और कोल इसकी दूसरी तरजीह है। उसने मार्को से कहा कि वो इसे अमेरिका वापस ले जाने के लिए एक महफूज फ्लाइट का इंतज़ाम करे और वो राज़ी हो जाता है। मालूम होता है कि मार्को और सेडी पहले भी एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। वो दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं और जब सेडी जाती है वो कोल को कहती है कि वो कभी भी इससे राब्ता नहीं करे। मगर एक लम्हे के बाद मार्को को एक स्याह आदमी जिसका नाम एवी है वो मार देता है। वो दोनों सेडी और कोल को गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती ले जाता है। ये स्याह आदमी खुद को सैम का नवासा कहता है। जब वो इन्हें ले जा रहा होता है तो लेपर्ड नामी एक आदमी उस पर हमला करता है जिसे लेवक्यू ने भेजा होता है। अब लेपर्ड सेडी और कोल को कहता है कि वो इसके साथ चलें, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो लाइन नामी एक शख्स ने लेपर्ड को कत्ल कर दिया। वो इन्हें कहता है कि वो गाड़ी को चलाएं और लेपर्ड की लाश को बाहर फेंक दें। अलबत्ता लाइन भी कत्ल हो जाता है और ये दोनों निजात हासिल कर लेते हैं। जब वो गाड़ी में होते हैं वो कोल को बताती है कि उन्होंने इससे हमेशा पासपोर्ट के लिए पूछा था और अब वो जानती है कि वो आस्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। वो इसे बताती है कि उसने एडना को कत्ल कर दिया क्योंकि उसने पासपोर्ट को इनकरप्ट करने में कामयाबी हासिल की थी और ये गद्दार है और दुश्मन के साथ मिलकर काम कर रही थी। फिर वो इसे मुक्का मारती है और इसको बेहोश कर देती है। अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि वो बॉन्टी हंटर की तरह पेश आती है और कोल को अपने लोगों के पास ले जाती है। उन्हें बताती है कि वो टैक्समैन है और इसके पास पासपोर्ट है। वो इन्हें एक हवाई जहाज़ पर बैठा देते हैं और इसे बताया जाता है कि जब वो ज़मीन पर आएंगे तब उन्हें पैसे मिलेंगे। वो फैसला करते हैं कि कोल को पासपोर्ट के लिए तशद्दुद करें, लेकिन लेवक्यू खुद हवाई जहाज़ पर नहीं चढ़ता है। वो अपने राइट हैंड वैगनर को सब जिम्मेदारी देता है। अलबत्ता वो इनकी तफ्तीश में इसकी और कोल की एक तस्वीर देखते हैं जो इन्होंने तब ली थी जब वो बिस्तर पर इकट्ठे थे। फिर वो इन्हें बताती है कि ये टैक्समैन है और इसके पास आस्टिक का पासपोर्ट है जो अभी इस हवाई जहाज़ में मौजूद है। अलबत्ता वो सब पर हमला करती है और वैगनर को फौरन हलाक कर देती है। दूसरा आदमी इससे लड़ाई में मुब्तला होता है लेकिन वो इसकी गर्दन तोड़कर मारती है। कोल इस वक्त तक अपनी रेसलिंग की महारत का इस्तेमाल करते हुए एक और आदमी को हिलाक करता है। इसके बाद वो इसे बताती है कि इसे आस्टिक के साथ पैराशूट लेकर जहाज से छलांग लगानी है, लेकिन वो इसे वहां छोड़ने के लिए रजामंद नहीं होता। फिर वो इसे पकड़ती है और दोनों जहाज से बाहर कूदते हैं। 6 घंटे बाद वो अरबी समुंदर के एक आइलैंड पर हैं। वो बेदार होती है और वो इसके जख्मों का ख्याल रखता है क्योंकि इसे पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। अगली सुबह वो बात करते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आते हैं, जबकि इसी वक्त वो वैगनार और इसके लोगों के हमले का शिकार होते हैं। ताहम उसने अपनी लोकेशन CIA को भेज दी तो उसकी टीम फौरन वहां पहुंचती है और वैगनर के लोगों को कत्ल करती है। अलबत्ता वैगनर आस्टिक के साथ बच निकलता है और CIA की टीम इस बात से नाराज हो जाती है। सीन तब्दील होता है और वो CIA के मरकजी दफ्तर में बैठे हुए नजर आते हैं
जहां इनसे मोंटी जैक्सन के नाम का एक आदमी पूछगिछ करता है। सीडी और कोल दोबारा झगड़े में पड़ जाते हैं जब वो कहती है कि इसे बचाना एक गलती थी क्योंकि उसने आस्तिक को खो दिया। इस बात से वो बहुत रंजीदा होता है। वो झूठ पकड़ने वाला एक आला इनके साथ लगाते हैं और वो सिग्नल करता है कि इन दोनों के दरमियान एक जिनसी तनाव है। जैक्सन इन्हें कहता है कि वो एक कमरे में चले जाएं। सीडी इसके बाद बात करने के लिए अपने बॉस से मिलती है जो डॉक्टर येट्स के नाम से है। येट्स इस पर नाउम्मीद होकर कहती है कि वो इन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। इसी दौरान जैक्सन कोल को सीडी के बारे में बुरा भला कहता है, जबकि कोल अब भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि वो एक कातल और झूठी है, लेकिन जब इसको सीडी की तस्वीर नजर आती है, कोल एक पौधे को नोटिस करता है और वो कहता है कि ये पौधा ही है जिसे एडना ने आस्तिक के पासवर्ड तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया है। लिहाजा वो इस पौधे को इसके फ्लैट से फौरी तौर पर हासिल करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि कोल को मिशन के लिए इस्तेमाल करें। वो बताते हैं कि इन्हें हर सूरत लेफ्क्यू को गिरफ्तार करना होगा, वरना वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो समझता है कि कोल ही टैक्समैन है। कोल इनकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन सीडी इसको बताती है कि ये बड़ी गलती है और कहती है कि वो सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहता है कि यही बात वो लोग इसके बारे में भी कहते हैं कि सीडी CIA के मरकजी दफ्तर से निकलती है और वो काम करने लगता है। इस दौरान एक आदमी जिसका नाम मिस्टर उटेमी है वो आता है, जिसने लेफ्क्यू को आस्तिक हासिल करने के लिए हायर किया था। वो इसे मिलकर बताता है कि इसे आस्तिक फौरन चाहिए। लेफ्क्यू इसे कहता है कि वो जल्द ही इसे हासिल करने वाले हैं। इन्होंने फैसला किया कि वो टैक्समैन को मिले और अगर वो पासपोर्ट हासिल करें तो इनकी डील अच्छी है, और अगर वो पासपोर्ट हासिल ना करें तो वो फौरन इसको कत्ल कर दें। कोल चाहता है कि वो आस्तिक इनसे ले ले। वो मॉल में एक जगह पहुंचते हैं जहां एक टेबल रिजर्व होता है। जब कोल इनकी आमद का इंतजार करता है, इसी दौरान इसकी टीम कत्ल कर दी जाती है और जैक्सन इसको बताता है कि वो वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन कोल फैसला करता है कि वो रुकेगा क्योंकि वो यकीन रखता है कि सीडी इसे बचाने के लिए आएगी। वो मेज पर बैठता है और उटामी और उसकी टीम के लोग इसके पास आते हैं। लेफ्क्यू फौरन इसको बताता है कि इसके पास ये चीज है और वो चाहते हैं कि वो इसे खोले। अलबत्ता कोल जाहिर करता है कि वो मुल्क के खिलाफ गिरफ्तारी करने वाला है और कहता है कि वो इस इमारत से एक अमीर आदमी की तरह निकलना चाहता है। लेफ्क्यू अलबत्ता कहता है कि वो इस पर यकीन नहीं करता। ये पता चलता है कि ये मुलाकात ऐसे ही सेट की गई थी कि वो गद्दार बनकर पेश आए। लेफ्क्यू यकीनन इसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं करता है। वो सीडी का इंतजार करते हुए आसपास देख रहा होता है और आखिरकार वो आ जाती है। फिर वो मिस्टर उटेमी को बताता है कि वो हकीकत में टैक्समैन है और इसके पास पासकोड है। उटेमी फौरन इनको पैसे भेजता है और वो आस्तिक कंटेनर खोलती है। जब वो इसे खोलते हैं, लेफ्क्यू इसे मारने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि इसको बाउंटी हंटर्स ने घेरा हुआ है जिन्हें सीडी ने हायर किया है। एक शूट आउट शुरू होता है और वो मेज के नीचे छुपने से पहले आस्तिक को ले लेते हैं। वो कुछ वक्त तक इकट्ठे काम करते हैं ताकि इन लोगों से निपट सके, लेकिन बाद में कोल और वैगनर के बीच लड़ाई में वो अलग हो जाते हैं। उटामी लेफ्क्यू से कहता है कि वो इसे इस जगह से बाहर ले जाए, लेकिन लेफ्क्यू इसे गोली मार देता है। वैगनर और कोल कंट्रोल रूम में दाखिल होते हैं जहां हम बड़ी मशीनों को देखते हैं। इनकी लड़ाई के दौरान वो मशीनों को चालू करते हैं और अगली चीज जो हम देखते हैं वो ये कि इमारत में जहां सब लोग लड़ रहे हैं वो घूमना शुरू हो जाती है और सूरत हाल और खतरनाक हो जाती है। वहां वैगनर और कोल लड़ते हैं। लेफ्क्यू और सीडी आपस में शूट आउट करते हैं। वो वैगनर को मारता है और बाहर हाल में आ जाता है जहां लेफ्क्यू सीडी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेफ्क्यू अब भी लड़ाई में अपना हाथ ऊपर करता है और अपने हाथों में आस्तिक ले लेता है। सीडी ऊपर वाली सीलिंग पर गोली चलाती है जिससे वो इसके सर पर गिरती है। वो मर जाता है और अब सीडी के पास आस्तिक भी है और कोल भी महफूज है। दोनों किस करते हैं और वो इसे कहता है कि इसे वो काली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है जो इसने पहन रखी है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सीडी और कोल इसके खानदान के साथ खाने के लिए बैठे हैं और इसके वालिदैन बहुत खुश हैं। मैडी भी इसे पसंद करती है। जब वो खानदान को अपने तजर्बात के बारे में बताते हैं तो मंजर 3 माह बाद तब्दील होती है, जहां कोल और सीडी अब एक रिलेशनशिप में हैं और वो अपने कैरियर्स में अच्छी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वो कार का ट्रंक खोलता है और वहां एक आदमी मुंह पर टेप करके मौजूद होता है। वो इसे बताती है कि वो हथियारों का ताजर है और दोनों मिलकर अपनी डेट पर जाते हैं और इसी के साथ फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई फिल्मों के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।